जब रेत भी थरथराती थी, जब तलवारों की झनकार से पहाड़ कांप उठते थे, जब उनके ओपोजिशन दुश्मन देखते ही रह जाते थे। उनका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। सलाम दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2027 में आने वाली हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बायोपिक के बारे में। आज से तकरीबन 5,07,000 दिन पहले, यानी 1390 साल पहले 20 अगस्त 636 में एक तन्हा तलवार ने क़यामत बर्पा कर दी। लाखों का रूमी लश्कर, सोने की नालों वाले घोड़े और बड़े बड़े जनरल्स, सब कुछ था उनके पास। और हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास सिर्फ हिम्मत, ईमान और अल्लाह का नाम। तलवार जब चली तो रेत भी कट गई, तूफान जब आया तो दुश्मन खुद ही बिखर गई। एक पल में तारीख बदल दी। रोमन साम्राज्य हार गया, फारसी साम्राज्य झुक गई, दुनिया कांप उठी। उसकी तलवार कभी टूटी ही नहीं। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और उन्हें लक़ब मिला सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ गॉड, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी, कभी पीठ नहीं दिखाई और ना कभी मात खाई। मूता की जंग, 4 खलीफा शहीद हो गए, फौजें बिखर रही थी। फिर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमान संभाली और पलट कर हमला बोला और रोमन सेना की 5,000 लाशें और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम अमर हो गया। यरमुक इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक। लाखों का लश्कर जिनके पास सब कुछ था, हथियार, संख्या, साम्राज्य, और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सिर्फ ईमान की ताकत। एक रात में क़यामत बर्पा कर दी। तलवार की ऐसी तेज़ी कि रेत भी कट गई, तीरों की बारिश, घोड़ों का दहाड़ता हुआ हमला और अंत में फतह मुबीन। वो योद्धा जो ओपोजिशन को, अपने दुश्मनों को मारता था, जो जीतता था मगर घमंड कभी नहीं किया, जो कभी नहीं झुका पर हर बार अल्लाह के सामने सजदा किया। बहादुरी की इंतहा है और इतिहास की सबसे बड़ी फतह की मिसाल है। मैं उनके बारे में मुख्तसर सी जानकारी देना चाहता हूँ। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कार्रवाइयाँ और जंगें जो आज भी बड़ी बड़ी आर्मीज़ में पढ़ाए जाते हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ गॉड, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वो तारीख़ के सबसे अजीम फौजी जनरल्स में से एक हैं, जिन्होंने 100 से ज़ायद जंगों में से कभी शिकस्त नहीं खाई। उनकी हिकमत अमली और टेक्टिक्स आज भी दुनिया के टॉप मिलिट्रीज़ और एकेडमीज़ में पढ़ाए जाते हैं, जैसे अमेरिका की वेस्ट पॉइंट और ब्रिटानिया की सेंडहर्स्ट और पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। उनकी तालीम दी जाती है, उनकी हिकमत अमली पढ़ाई जाती हैं। उनकी कार्रवाइयों को ऑपरेशनल आर्ट्स का शानदार नमूना समझा जाता है, यानी बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी, इनकाद और कंट्रोल। जदीद मिलिट्री थ्योरिस्ट उन्हें सेंट जू, क्लाउज़विट्ज़ जैसे अजीम स्ट्रेटजी के साथ मवाजना करते हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो अपनी फ़ौज को बहुत तेज़ी से हरकत देते थे। पूरा लश्कर एक ही राइडर की रफ्तार के साथ चलता था। ये ब्लिट्ज़ क्रीग और मान्यवर वॉरफेयर की बुनियाद है, जो दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनों ने इस्तेमाल की। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सीरियन डेजर्ट मार्च, सीरियाई सहरा का अबूर। वो एक लंबे पानी के बगैर सहरा को अबूर करके दुश्मन को हैरान कर दिया, अपोजिशन को हैरान कर देते थे। हर जंग में नई टेक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, कोई फिक्स फार्मूला नहीं था। मोता जंग में जब 3 कमांडर शहीद हो गए तो उन्होंने फ़ौज को पलट कर हमला किया और बचा लिया। तो मार्का यरमुक में अपोजिशन के पीछे हमला करके रास्ता बंद कर दिया और तूफ़ान का फ़ायदा उठाया। इनके पास 40 से 46 हज़ार के लश्कर थे, जबकि रोमियों के पास 1.5 से 2 लाख के करीब लश्कर थे, फ़ौज थे। कम तादाद में बड़े लश्कर को कैसे शिकस्त देना, फ़ौज को मोटिवेट करना, जो जदीद लीडरशिप में बहुत कम पाए जाते हैं। और ऑपरेशनल आर्ट का शानदार इस्तेमाल, मनसूबाबंदी, एग्जीक्यूशन और लचक, ये आज के आर्मीज़ में उनकी ये बातें पढ़ाई जाती हैं। खुलासा यह है
کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں نہ صرف اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات ہیں، جیت ہیں، بلکہ جدید ملٹری سائنس کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ ان کی حکمت عملی آج بھی اسٹریٹجی، ٹیکٹکس اور لیڈرشپ کی کلاسز میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اتہاس پھر زندہ ہو رہا ہے۔ آپ جو ان کی بہادری کتابوں میں پڑھے ہیں، آپ اپنی نظروں سے دیکھ پائیں گے۔ یہ انگلش لینگویج میں بنی ایک ایپک فلم ہے جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خاص طور پر یرموک کی جنگ پر فوکس کرے گی۔ جن کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ایلیکس سکھاوو، وہی ڈائریکٹر جنہوں نے ہاؤس آف دی ڈریگن اور گیم آف تھرونز، ہاؤس آف کارڈز، اوزارک اور مارکو پولو جیسی سیریز کے ایپک ایپیسوڈ ڈائریکٹ کیے ہیں۔ پروڈیوسر ہے ریچرڈ شارکی، جنہوں نے ہاؤس آف دی ڈریگن، مارکو پولو اور لارڈ آف دا رنگس فرینچائزی کے دگج۔ اس کا شوٹنگ جو ہے ریاض کے قیدیہ سٹی میں نیا ایک بنا پلے میکر اسٹوڈیوز، 50 ایکڑ سے زیادہ بیک لائٹس، ساؤنڈ سٹیج، ورک شاپس، سب کچھ ہالی ووڈ لیول کے ہیں۔ ہالی ووڈ لیول کے ویژول ایفیکٹس اور وشال یدھ کے نظارے، درشیہ، ہزاروں گھوڑ سوار، 10,000 پیدل سینک، اصلی ہتھیار، کوچ سیٹس اور طویل پہاڑیوں کی خوبصورتی۔ یہ صرف ایک فلم نہیں ہے، بایوپک نہیں ہے، یہ ایمان کی اٹل طاقت کی کہانی ہے، بہادری کی انتہا ہے اور اتہاس کی سب سے بڑی فتح کی مثال ہے۔ جو آپ نے ان کی کہانی کتابوں میں پڑھا، وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ اس ٹیم کے انوبھو کو دیکھتے ہوئے یہ فلم گلیڈیٹر یا کنگڈم آف ہیون جیسے ہالی ووڈ کلاسک سے کمپیئر کی جا سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی اور خاص بننے کی امید ہے، جو نہ صرف میدان جنگ فتح کرے گی بلکہ آپ کے دلوں کو بھی جیت لے گی۔ آپ تیار ہو جائیے، کیونکہ قیامت پھر سے آنے والی ہے۔